तो स्टोरी की शुरुआत होती है ओत्सुसुकी वर्ल्ड से, जहां सारे ओत्सुसुकी एक बहुत ही खतरनाक मिशन को लेकर परेशान थे। खबर फैल चुकी थी कि एक ओत्सुसुकी अपने साथ 10 टेल्स को लेकर किसी दूसरे प्लेनेट पर भाग गया है। पूरा ओत्सुसुकी कबीला उसे ढूंढने में लगा हुआ था, क्योंकि अगर वो बच गया तो पूरी यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ सकता था। दूसरी तरफ वो ओत्सुसुकी लगातार भागते भागते आखिरकार शिनोबी वर्ल्ड में पहुंच जाता है। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसे पता था कि अगर दूसरे ओत्सुसुकी ने उसे ढूंढ लिया तो उसका अंत तय है। वो चारों तरफ देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है, जो नदी किनारे आराम से मछली पकड़ रहा था। और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि नरूटो था। नरूटो को देखते ही उस ओत्सुसुकी के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो धीरे धीरे नरूटो के पास जाता है और बिना समय गवाए उसकी बॉडी में अपना कारमा इम्प्लांट कर देता है। नरूटो कुछ समझ ही नहीं पाता और घबराकर पूछता है, अरे अंकल, आपने मेरे हाथ में ये क्या कर दिया? वो ओत्सुसुकी हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, बच्चे, अभी यहाँ एक बहुत खास फ्रूट आने वाला है, तुम्हें बस उसे खा लेना है। नरूटो को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक वो बस ठीक है बोल देता है। इसके बाद वो ओत्सुसुकी नरूटो को पूरी बात समझाने लगता है। वो कहता है, देखो बच्चे, मैंने यहाँ चारों तरफ बैरियर लगा दिया है। अब बाहर से कोई हमें देख नहीं पाएगा। पीछे जो मॉन्स्टर खड़ा है ना, वो अभी मुझे खा जाएगा। इतना सुनते ही नरूटो डरकर बोलता है, तो भागो ना अंकल, खड़े क्यों हो? और ये बोलकर नरूटो खुद भागने लगता है। लेकिन तभी वो ओत्सुसुकी उसे रोकते हुए बोलता है, अरे बच्चे रुको, वो मुझे मारेगा नहीं। वो मेरा एक तरह से घर है, बस ध्यान से देखना। जैसे ही मैं उसके अंदर जाऊंगा, ये एक विशाल पेड़ में बदल जाएगा। उस पेड़ के सबसे ऊपर एक बहुत मीठा फल उगेगा, तुम्हें बस उसे खा लेना है। नरूटो तुरंत जवाब देता है, अगर इतना टेस्टी है तो मैं जरूर खाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ वो ओत्सुसुकी मन ही मन हंस रहा होता है। फाइनली मुझे मेरा परफेक्ट वेसल मिल गया। अगले ही पल वो खुद को 10 टेल्स के हवाले कर देता है और कुछ सेकंड बाद वहां एक विशाल डिवाइन ट्री उगाता है। पूरा आसमान अंधेरा हो जाता है, जमीन कांपने लगती है और उस पेड़ से निकलने वाला चक्रा पूरे एरिया को हिला देता है। नरूटो धीरे धीरे उस पेड़ पर चढ़ने लगता है। हैरानी की बात यह थी कि डिवाइन ट्री उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, क्योंकि कारमा की वजह से नरूटो अब एक प्योर ओत्सुसुकी जैसा बन चुका था। आखिरकार नरूटो पेड़ के सबसे ऊपर पहुंच जाता है, जहां एक चमकता हुआ चक्रा फ्रूट मौजूद था। नरूटो उसे देखते ही बोलता है, वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और फिर वो बिना कुछ सोचे पूरा चक्रा फ्रूट खा जाता है। लेकिन जैसे ही वो फ्रूट उसके शरीर में जाता है, वैसे ही उसकी बॉडी में खतरनाक बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसकी नसों में तेजी से चक्रा दौड़ने लगता है, आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। उसका शरीर उस पावर को संभाल ही नहीं पाता और अगले ही पल नरूटो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद नरूटो की आंख खुलती है। वो अपने आसपास देखता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई पेड़, ना कोई मॉन्स्टर, ना कोई ओत्सुसुकी। नरूटो अपने सिर को पकड़ते हुए बोलता है, क्या वो सब सपना था? फिर अचानक उसे याद आता है कि वो तो मछली पकड़ने आया था और वो वापस नदी किनारे फिशिंग करने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर पानी में पड़ती अपनी रिफ्लेक्शन पर जाती है और ये देखकर नरूटो पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। उसके सिर पर एक बड़ा सा हॉर्न निकल आया था। नरूटो डरते हुए बोलता है, ये मेरे सिर पर क्या आ गया? उसे कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर सोचने के बाद वो इसे इग्नोर करके घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो गांव में पहुंचता है, सारे लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। कोई डर रहा था, कोई फुसफुसा रहा था, तो कोई नरूटो को देखकर रास्ता बदल रहा था। नरूटो अब सच में डरने लगा था, कहीं वो सपना सच तो नहीं था। रात होती है और नरूटो किसी तरह सो जाता है। अगली सुबह वो अपने नए मिशन के लिए टीम 7 के पास पहुंचता है। जैसे ही सुकुरा उसकी तरफ देखती है, वो चिल्लाकर बोलती है, ची नरूटो, ये अपने सिर पर क्या लगा रखा है? काकाशी भी उसे घूरते हुए बोलता है, ये मिशन बहुत खतरनाक है नरूटो। मजाक करने का टाइम नहीं है। नरूटो तुरंत बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा काकाशी सेंसेई, ये खुद से आ गया। लेकिन फिर वो पूछता है, वैसे हमारा मिशन क्या है? काकाशी गंभीर आवाज में बोलता है, हमें अकात्सुकी नाम की ऑर्गेनाइजेशन के सारे हाइड आउट ढूंढने हैं। ये सुनते ही सासुके की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो दांत पीसते हुए बोलता है, मतलब वहाँ इताची भी होगा, इस बार मैं उसे खत्म कर दूंगा। स्कूरा भी बीच में कूदकर बोलती है, और उसके पार्टनर को मैं संभाल लूंगी। ये सुनकर काकाशी माथा पकड़ लेता है, तुम दोनों पागल हो क्या? अभी तुम लोग ओरोचिमारू से ठीक से लड़ नहीं सकते और बात इताची को मारने की कर रहे हो। इसके बाद टीम 7 अकात्सुकी के हाइडआउट्स ढूंढने निकल पड़ती है। कई दिनों तक तलाश करने के बाद आखिरकार उन्हें एक सीक्रेट हाइडआउट मिल जाता है और वहां मौजूद थे इताची और किसामे। इताची को देखते ही सासुके अपना कंट्रोल खो देता है और सीधे उसकी तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी काकाशी उसे पकड़ लेता है। शांत हो जाओ सासुके, पहले समझते हैं कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी उनके पीछे से एक भारी आवाज गूंजती है, दिस वर्ल्ड शैल नो पेन, ऑलमाइटी पुश। अगले ही पल एक भयानक शॉकवेव पूरी जगह उड़ा देती है। टीम 7 दूर जाकर गिरती है। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल थी। काकाशी जैसे ही ऊपर देखता है, उसकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं। पूरी अकात्सुकी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें चारों तरफ से घेर चुकी थी। काकाशी तुरंत स्मोक बॉम्ब फेंकता है और चिल्लाता है, भागो यहाँ से। सासुके, स्कूरा और नरूटो भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते नरूटो पीछे मुड़कर देखता है और ये देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। काकाशी के शरीर में कई कुनाई घुसी हुई थी और वो खून से लथपथ जमीन पर बैठे थे। ये देखकर नरूटो पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा भरने लगता है और धीरे धीरे उसके अंदर छुपी शक्ति बाहर आने लगती है। वो वापस काकाशी के पास जाता है, उन्हें सुरक्षित जगह
रखता है और अकेले पूरी अकात्सुकी से लड़ने निकल पड़ता है। शुरुआत में नारुतो काफी अच्छा लड़ता है, लेकिन पूरी अकात्सुकी के सामने उसकी ताकत कम पड़ने लगती है। धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगता है, उसकी चेतना कमजोर पड़ने लगती है और तभी उसके अंदर मौजूद वो ओत्सुसुकी जाग जाता है। अगले ही पल नारुतो की बॉडी पर उसका पूरा कंट्रोल हो जाता है। वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, फाइनली मेरा मिशन सफल हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं, उसके शरीर से खतरनाक चक्रा निकल रहा था। वो वहां से जाने ही लगता है कि तभी किसामे उसका रास्ता रोक लेता है। कहां जा रहा है बे, अभी तो बड़ा उछल रहा था। ओत्सुसुकी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, साइड हट जा मछली वरना पेल दूंगा। किसामे गुस्से में उस पर हमला करता है, लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर पड़ा हुआ था। सभी अकात्सुकी सदस्य शॉक्ड रह जाते हैं। ओत्सुसुकी हंसते हुए बोलता है, वाह ये नई एबिलिटी तो कमाल की है। फिर अचानक पूरा टाइम रुक जाता है, सब कुछ फ्रीज हो जाता है। बारिश की बूंदें हवा में रुक जाती हैं, धूल हवा में जम जाती है और अकात्सुकी के सारे मेंबर्स अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़े रह जाते हैं। सिर्फ वो ओत्सुसुकी चल पा रहा था। वो आराम से सबके पास जाता है और कुछ ही सेकंड में पूरी अकात्सुकी को खत्म कर देता है। जैसे ही टाइम वापस चलता है, सारे अकात्सुकी मेंबर्स जमीन पर गिरे पड़े थे, लेकिन तभी नारुतो की चेतना वापस आने लगती है। ओत्सुसुकी समझ जाता है कि अब उसका कंट्रोल खत्म हो रहा है। जाते जाते वो हंसते हुए बोलता है, जल्द ही वापस आऊंगा। और अगले ही पल नारुतो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद सासुके और स्कूरा नारुतो और काकाशी को लेकर लीफ विलेज वापस आते हैं। उनका तुरंत इलाज शुरू किया जाता है। थोड़ी देर बाद सुनादे और जिराया दोनों उनसे पूरी घटना के बारे में पूछते हैं। स्कूरा कांपती आवाज में पूरी बात बताने लगती है, हम लोग बस अकात्सुकी को देख रहे थे, लेकिन अचानक पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने हमला कर दिया। काकाशी सेंसेई हमें बचाने के लिए खुद सामने आ गए। जिराया गंभीर होकर पूछता है, फिर तुम लोग बचे कैसे? इस बार सासुके जवाब देता है, नारुतो वो अकेले पूरी अकात्सुकी से लड़ने चला गया और फिर पल भर में सब खत्म हो गए। ये सुनते ही जिराया और सुनादे दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। सुनादे तुरंत बोलती है, ये नामुमकिन है, एक जेनिन पूरी अकात्सुकी को कैसे हरा सकता है? जिराया धीरे से बोलता है, नारुतो के साथ जरूर कुछ असामान्य हुआ है। जैसे ही उसे होश आएगा मैं खुद उससे सब पूछूंगा। और इसी बड़े रहस्य के साथ स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था, आखिर नारुतो के अंदर वो ओत्सुसुकी कौन था? उसकी असली योजना क्या थी? और क्या नारुतो धीरे धीरे खुद भी एक ओत्सुसुकी बनता जा रहा था? अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और समझ रहे हो ना? ऐसी ही खतरनाक व्हाट इफ स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।